हेलो प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी मज़ेदार और रहस्यमय होने वाला है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोग देखेंगे कौआ और मनुष्य की रहस्यमय कहानी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी सुने। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जो पहाड़ियों और झरनों से घिरा हुआ था। उस जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे, लेकिन एक काले कौए की चर्चा पूरे जंगल में थी। वह कौआ साधारण कौओं से अलग था। उसकी आंखें चमकती थीं, जैसे वे किसी रहस्य को छिपा रही हों। लोग कहते थे कि वह कौआ जादुई शक्तियों वाला है। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। वहां एक युवा व्यक्ति अर्जुन रहता था। अर्जुन किताबें पढ़ने और प्रकृति के रहस्यों को समझने का बड़ा शौकीन था। एक दिन वह जंगल में गया, जहां उसने उस काले कौए को एक विशाल बरगद के पेड़ पर बैठा देखा। कौए ने उसकी ओर देखा और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कोई संदेश छिपा हो। अर्जुन ने कौए से बात करने की कोशिश की। तुम यहां अकेले क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। कौआ कर्कश आवाज में बोला, जो देख रहा है वह तुम्हारी समझ से परे है, परंतु यदि तुम हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। अर्जुन कौए के बोलने से चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों चुन रहे हो? कौआ बोला, मैं सिर्फ एक संदेश वाहक हूं। तुम्हें उस रहस्य तक ले जा सकता हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम सच का सामना कर सकते हो या नहीं। अर्जुन ने कौए की चुनौती स्वीकार कर ली। कौआ उसे जंगल के अंदर गहरी घाटियों और अंधेरी गुफाओं की ओर ले गया। रास्ते में कौआ अर्जुन से सवाल पूछता रहा। क्या तुम अपने अतीत के डर का सामना कर सकते हो? क्या तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन हर बार उसे लगा कि वह किसी अनजान जाल में फंसता जा रहा है। रास्ते में उन्होंने एक उजड़ा हुआ गांव देखा, जहां केवल खंडहर बचे थे। कौआ बोला, यह वह जगह है जहां एक महान रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का सबसे गहरा सत्य स्वीकार करना होगा। अर्जुन और कौआ एक विशाल मंदिर के खंडहर के पास पहुंचे। वहां एक दरवाजा था जिस पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था। कौआ बोला, यह दरवाजा केवल वही खोल सकता है जो अपने मन की सच्चाई को स्वीकार कर ले। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के सभी पलों को याद किया, उसके भय, उसकी असफलताएं और उसकी इच्छाएं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक चमचमाती रोशनी थी। वहां एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। कौआ बोला, यह ज्ञान की पुस्तक है। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदल सकती है या तुम्हें बर्बाद कर सकती है। अर्जुन ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे ज्ञान को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ा, उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा। लेकिन तभी कौआ बोला, अब तुम जान चुके हो, लेकिन यह ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जो इसे संभाल सकें। अर्जुन ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि मैं अब सामान्य जीवन नहीं जी सकता? कौआ ने कहा, सही कहा। अब तुम सामान्य मनुष्य नहीं रहे। तुम्हारे पास एक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तुम्हें जिम्मेदारियों के साथ आई है। अर्जुन ने सिर हिलाया और जंगल से बाहर निकल गया। अब वह जान चुका था कि जीवन का रहस्य केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही उपयोग करने में है। कौआ उसे दूर तक देखता रहा, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। जब अर्जुन चला गया तो कौआ धीरे धीरे गायब हो गया। वह वास्तव में एक जादुई आत्मा थी, जो सत्य और ज्ञान की तलाश करने वालों का मार्गदर्शन करती थी। कहते हैं कि अर्जुन उस ज्ञान का उपयोग कर अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बना सका। लेकिन उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी उस कौए को नहीं देखा। वह कौआ एक रहस्य बनकर जंगल में कहीं खो गया। शायद वह किसी और की मदद करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर निकल चुका था। अर्जुन ने जब उस प्राचीन पुस्तक का ज्ञान अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो उसकी सोच और दृष्टिकोण बदल गए। अब वह एक साधारण किसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने अपने गांव के लोगों को समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सलाह लेने लगे और अर्जुन को
ज्ञानी अर्जुन के नाम से पुकारने लगे। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी उस कौए को लेकर सवाल थे। उसे लगता था कि कौवा केवल एक साधारण मार्गदर्शक नहीं था। वह कौन था और क्यों उसने अर्जुन को चुना? कुछ महीनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके सपनों में वही कौवा बार बार दिखाई देता है। हर बार कौवा उसे किसी अज्ञात स्थान पर बुलाता। सपनों में वह उसे संकेत देता, पहाड़ियों के पार एक और जंगल है जहां उसका अंतिम उत्तर छिपा है। अर्जुन ने इस संकेत को गंभीरता से लिया। उसने अपनी किताब और कुछ जरूरी सामान लिया और फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार यह यात्रा और भी कठिन थी। रास्ते में उसने कई बाधाओं का सामना किया, भयंकर तूफान, गहरी खाइयां और डरावनी रातें। लेकिन अर्जुन का दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ाता रहा। पहाड़ियों को पार करने के बाद अर्जुन ने एक ऐसा जंगल पाया जो पिछले जंगल से भी घना और रहस्यमय था। वहां की हवा भारी थी और पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झील थी। झील के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था और वहां एक चमकती मूर्ति रखी थी। मूर्ति किसी पक्षी की थी जो बिल्कुल उस कौए की तरह दिखती थी। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, झील के पानी में हलचल होने लगी। पानी के बीच से वही कौआ प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह और भी बड़ा और चमकीला लग रहा था। उसकी आवाज गूंजने लगी, अर्जुन, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन जो सच तुम जानते हो वह अब भी अधूरा है। कौआ अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए बोला, मैं केवल एक कौआ नहीं हूं, मैं काल विहंग हूं, ज्ञान और सत्य का रक्षक। इस धरती पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच्चाई को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उन्हें रोकने और सही लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यहां हूं। अर्जुन ने पूछा, तो आपने मुझे क्यों चुना? और अब मेरी अगली जिम्मेदारी क्या है? कौआ बोला, तुम्हारे भीतर सत्य को स्वीकार करने की शक्ति है, लेकिन तुम्हारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस झील के नीचे एक प्राचीन पुस्तक छिपी है जिसमें वह ज्ञान है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। अर्जुन ने झील में गोता लगाया। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि झील केवल पानी की नहीं थी, यह एक जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार थी। नीचे एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था, सत्य को देखो, भय को हराओ और प्रकाश को अपनाओ। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, उसका सामना अपने ही अतीत के डरावने रूपों से हुआ। उसे अपनी असफलताएं, अपने झूठ और अपने खोए हुए रिश्ते दिखाए गए। हर दृश्य उसके भीतर एक तूफान मचाने लगा। लेकिन अर्जुन ने अपने मन को स्थिर रखा और कहा, मैं इनसे भागूंगा नहीं, ये मेरे ही हिस्से हैं और मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। उसके ये शब्द कहते ही दरवाजा खुल गया और अर्जुन ने झील के नीचे छिपी उस पुस्तक को देखा। जैसे ही उसने पुस्तक उठाई, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह उसके मन और आत्मा को रोशनी से भर रही थी। अर्जुन झील से बाहर आया तो कौआ मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो केवल सही लोगों को दी जाती है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए है। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो यह तुम्हें नष्ट कर देगी। कौआ ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा काम यहां समाप्त हुआ, अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। लोगों को इस दुनिया की सच्चाई से जोड़ो और अंधकार को दूर करो। कौआ धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। उसने वापस गांव जाने का निश्चय किया। अब वह केवल अर्जुन नहीं था, वह ज्ञान का प्रकाश लेकर लौट रहा था। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बल या शक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मस्वीकृति, साहस और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले सही मार्ग पर निर्भर करता है।